हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ने अब रिलेशंस के क्वेश्चंस कर लिए होंगे खूब अच्छे से। मिसलिनियस से भी और एग्जाम्पलर से भी कुछ अटेम्प्ट किए होंगे। मुझे अब फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे अब कोई भी क्वेश्चन रिलेशंस का अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, चलिए आज बेटे हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में ही फर्दर रिलेशंस की स्पेशल टाइप फंक्शंस। यस, याद है ना सबको। फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, 11th में स्टार्ट किया हुआ हमने, डोमेन रेंज किया हुआ है और हमने क्या किया था। फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे जो हमने 11th में किया है और फिर अभी हमने बेसिकली उसकी स्पेशल टाइप्स फर्दर करनी है। फंक्शंस की भी फर्दर टाइप्स करनी है हमने। 1 1 ऑन टू स्पेशली जो प्रॉब्लम्स हमारी ज़्यादा बेस्ड रहेंगी 1 1 ऑन टू पर, अदरवाइज हम फंक्शंस की जो टाइप्स हैं सारी ही एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं। रिकॉल करते हैं बेटे। अभी मैं आपको फंक्शंस एक बार रिकॉल करेंगे हम एरो डायग्राम से ही। तो सबसे पहले रिलेशंस का हम एरो डायग्राम कैसे बनाते थे वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेट अस हैव दिस क्वेश्चन। A relation R from the set A. Set A क्या है बच्चे? Having element 1 2 3 to the set B. B है क्या? B is the set with element 3 5 7. Is defined as the R is equal to the set of all ordered pairs 1 3 2 5 1 7. Okay, ये relation हमें दिया हुआ है from the set A to the set B. Draw an arrow diagram to represent this relation. इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब एक हमने एरो डायग्राम बनाना है। ओके, चलिए रिकॉल कर लेते हैं कैसे बनाते थे हम। एरो डायग्राम में बेटा हम ए सेट और बी सेट दोनों को ओवल से दिखाते थे। ओवल्स या सर्कल दो ट्रेंड थे हमारे। जो एलिमेंट्स थे उनको हम डॉट से दिखा देते थे, उनका नेम लिख देते थे। ए में जो है वो ए में लिख दिए, बी के जो है बी में लिख दिए। फिर हम रिलेशन से एक ऑर्डर पेयर लेते थे और उनकी पेयरिंग करते थे। 1 3 मतलब ए से 1 है, वो किससे रिलेटेड है? बी के 3 से। तो 1 इज रिलेटेड विद 3, ये एरो हमने बना दिया शोइंग दिस एरो। 2 इज रिलेटेड विद 5, 2 इज रिलेटेड विद 5, ये एरो हमने बना दिया नेक्स्ट विद शोइंग दिस एरो। 1 इज रिलेटेड विद 7, ये हमने एरो बना दिया। राइट, अब हमने ये ए नेम बी नेम और रिलेशन का नेम मिड में। ओके, इसको हम क्या बोलते थे? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते थे? रिलेशंस को। राइट, ओके, होप यू हैव रिकॉल्ड वेरी मच। चलिए आप रिकॉल करते हैं बेटे फंक्शंस। फंक्शंस किनको कहते थे? उनके लिए जस्ट पहले थोड़ा सा रिकॉल करिए। और ये मैं एरो डायग्राम कुछ दे रही हूँ बेटे, मुझे रिकॉल करके बताइए इनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं। अभी हमने दोबारा बात की थी, फंक्शंस आर एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। तो बेसिकली ये मैंने 3 रिलेशंस बनाए हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व करके रिकॉल करके मुझे बताना है फंक्शंस कौन कौन से हैं। चलिए मैं एक बार आपको हेल्प करती हूँ, आपने ऑब्जर्व करना क्या है। बेसिकली फंक्शंस के लिए हम दो कंडीशंस देखते थे जो फॉलो होनी चाहिए। यहाँ मैंने उनकी अपोजिट कंडीशन लिखी है, मतलब आपने देखना है कि ये इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो वो फंक्शन नहीं है। इफ देयर इज एनी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, मतलब फर्स्ट सेट में कोई ऐसी डॉट है जिससे कोई एरो नहीं जा रहा, ये मतलब हुआ एलिमेंट्स तो डॉट से रिप्रेजेंट किया ना हमने और रिलेशन हमने एरो से दिखाए हैं। तो इस सेट में कोई ऐसी डॉट है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे कोई एरो नहीं बना हुआ, लाइन सेगमेंट नहीं बना हुआ। राइट, पहली चीज ये देखनी है। सेकंड देखनी है, इफ देयर इज एनी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट विच इज रिलेटेड टू टू एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, कोई क्या ऐसा एलिमेंट है जो दो से रिलेटेड है। यहाँ से मतलब एक एलिमेंट से दो एरो जा रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें अगर होंगी जिस रिलेशन में तो वो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन है।
चलिए क्विकली रिकॉल करिए बेटा, क्विकली ऑब्जर्व करिए, जस्ट सी योर सेल्फ। आप बिल्कुल देख सकते हैं कौन कौन से फंक्शन हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, पहली कंडीशन, फर्स्ट सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे एरो नहीं जा रहा। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे दो एरो जा रहे हैं। नहीं हो वो भी प्रॉब्लम है, और दो हो वो भी प्रॉब्लम है। ओके, सबसे जाना चाहिए, बट सबसे एक ही एरो जाना चाहिए। ओके, जस्ट सी, देखते हैं आप वन बाय वन। F1, ये एलिमेंट हमें दिख रहा है बेटे, कोई एरो नहीं है यहाँ से, दैट मीन्स ये तो फंक्शन नहीं है। ओके, ये क्रॉस्ड। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये फर्स्ट ही आ गया एलिमेंट जिससे दो एरो है। अभी एरो हमने पूरे नहीं शो किए हैं, लाइन सेगमेंट है बस, लेकिन ये रिलेशन शो करने के लिए ही है। ठीक है, ये पिक्चर्स कोई हम फॉर्मली एग्जाम्स की नहीं बना रहे, जस्ट हम डिस्कस करने के लिए बनाई है। ओके, तो ये डॉट दो एलिमेंट से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। राइट, ये भी क्रॉस। अब आगे देखें, इससे भी एक एरो, इससे भी एक एरो, इससे भी एक एरो, इससे भी एक एरो, सबसे ही एरो है और सिंगल एरो है, तो ये हमारा फंक्शन है। राइट, क्लियर। ओके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटे, हमने ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट से एरो होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। राइट, लेकिन फर्स्ट सेट से एक एलिमेंट से दो एरो नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स वन एलिमेंट वन से ही रिलेटेड होना चाहिए। राइट, वन एलिमेंट वन से ही रिलेटेड हो रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे, बट डोंट गेट कंफ्यूज दिस कंडीशन विद दिस। यहाँ ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये भी एलिमेंट इससे रिलेटेड है, दोनों की सेम इमेज हो, बट एक के लिए तो एक ही इमेज है, एक के लिए दो इमेज नहीं है, जैसे यहाँ बात हो रही है। ओके, तो इस कंडीशन को इससे कंफ्यूज मत करिएगा। तो दो कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट सेट से हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एंड यूनिक इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए। राइट, ओके, रिकॉर्ड। चलिए देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन फिर फंक्शन की। फंक्शन, जिसको हम बेटे मैपिंग भी बोलते थे, मैप, कॉरस्पॉन्डेंस, किसी भी नाम से बुला सकते हैं हम। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या थी बच्चे, for two non-empty set A and B, a relation f from A to B is said to be a function if every element of A has a unique image in B। यही बात की हमने अभी एरो डायग्राम्स देख के। आई होप अब अच्छे से रिकॉल हो गई होगी आपको एग्जाम्पल के थ्रू। Let us repeat this line. If every element of A has a unique image in B, right? That means f is said to be a function if for all A belonging to A there exists unique B belonging to B such that ordered pair AB belongs to F। इस नोटेशन को भी मैथमेटिकल सिंबल्स में प्लीज जितनी हो सके साथ में नोटेशन समझ लीजिए करिए बेटे। आपको मैंने 11th में भी बोला था, ये सिंबल्स बेशक हमारी बुक में ना हो, बट कोई बात नहीं, हमने जितना जल्दी थोड़े थोड़े सिंबल यूज करना सीख जाएं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना कभी बेकार नहीं जाता बेटा। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, हमारे ये सिंबल हमारा फॉर ऑल का था, फॉर एवरी, और ये हमारा देयर एग्जिस्ट का था। राइट, for all A belonging to A, there exists unique B belonging to B such that ordered pair AB belongs to F। ठीक है, that means every element of first set has an image, okay, and unique image। right, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो भी जरूर आना चाहिए हमें। ठीक है, that means
इसको भी बिल्कुल और क्लियर कट हम अंडरस्टैंड कर ले मैथमेटिकली। अगर हर एलिमेंट ए का इमेज रख रहा है तो दैट मीन्स एफ का डोमेन तो कंप्लीट सेट ए हो गया, राइट? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डोमेन ऑफ एफ इज कंप्लीट सेट ए, विच इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज। ठीक है, यूनिक इमेज वाली बात हम इस स्टेटमेंट से कहते हैं, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू एफ। देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो मस्ट है सेकंड भी सेम होना चाहिए। ओके, यूनिक इमेज है। ओके, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, ये दो डिफरेंट नहीं हो सकते। क्लियर? तो फंक्शन हमने कब कहा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। ओके, गॉट इट? तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस जिनमें ये कंडीशन फॉलो हो उनको हम फंक्शंस कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमने अभी एरो डायग्राम से बात रिकॉल की, अभी जो हमने बार बार डेफिनेशन से रिकॉल की, इसको एक बार क्विकली सम अप कर लेते हैं बेटे, क्योंकि मुझे याद है 11th में बहुत कंफ्यूज होते थे आप जब भी फंक्शन आ जाता था। तो एक बार हम सिर्फ ये कंडीशंस फंक्शंस जो फॉलो करती हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। For a relation f from a to b to be a function, पहली कंडीशन क्या है? every element of a has an image। ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट से एरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? नो एलिमेंट ऑफ ए हैज टू इमेजेस, यहाँ से एरो दो एलिमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, टू इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ एक दो चीजें और ऑब्जर्व कर लीजिए बेटे, जो अभी हमने बात कर चुके हैं वैसे। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं, वो फंक्शन होने में कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इससे। ओके, एक और कंडीशन जो और हो सकती है, देयर मे बी एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ देख रहे हैं ये एलिमेंट है विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ ए। ओके, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ का हर एलिमेंट होना चाहिए जो रिलेटेड हो, यहाँ का होना जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ का एलिमेंट दो से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ के दो एलिमेंट सेम से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे टाइप्स भी हमारी इन्हीं पे डिपेंड कर रही हैं बल्कि। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो वहां पर। फंक्शंस देखने के लिए हम अलग चीज देख रहे हैं, फंक्शन की टाइप देखने के लिए हम अलग चीज देखेंगे। हम टाइप्स पे जब आएंगे, अभी हमने रिलेशंस पर कंडीशन लगाई, फंक्शन बना, जब हम फंक्शंस पर अलग अलग कंडीशन देखेंगे तभी तो वो उसकी टाइप्स बनेंगे, है ना? जितनी फर्दर हम कंडीशन लगाते जाते हैं वो उसकी पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइप होती जाएगी। ओके, सेट्स में भी आपको बार बार कहा था, जितने जितने हम कंडीशन लगाते जाएंगे फर्दर सबसेट आते जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ हम रिलेशन में कंडीशन लगाई, फंक्शन आया हमारे पास, फंक्शन में फर्दर कंडीशन लगाएंगे तो फंक्शन की डिफरेंट वेराइटीज आनी है हमारे पास। ओके, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चे। फंक्शन, ये अभी हमने एरो डायग्राम में समझा, फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन समझ ली। एक बार क्विकली हम कर लेते हैं कि जब रोस्टर फॉर्म में लिखा हो तब हमें कैसे क्लियर रहना चाहिए कि ये फंक्शन है या नहीं है फंक्शन। देखिए बेटा, a non-empty subset of A cross B is a function from A to B if each element of A appears in some ordered pair of the relation and no two ordered pairs have the same first element। ए के सभी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में होने चाहिए फर्स्ट एलिमेंट में, और दो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, राइट? दो एलिमेंट्स में दो ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने दो कंडीशन देखनी है कि ए का हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट की जगह होना चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब देखते हैं बेटे एग्जांपल। ये मान लीजिए ए सेट है विद एलिमेंट 1 2 3, ये बी सेट है विद एलिमेंट 2 4 6, और कुछ रिलेशन हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। देखते हैं उन्हें, उनमें से कौन से फंक्शन है कौन से नहीं है। लेट अस सी वन बाय वन। हमारी दो कंडीशन है। फर्स्ट एलिमेंट सबका कवर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 सारे आने चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे। और दूसरी कंडीशन, रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ये फर्स्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड हो सकता है, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो देखें, 1 is related with 2, 2 is related with 6, 3 is related with 4। दैट मीन्स 1 2 3 सभी कवर्ड हो गए, और कोई भी इनमें से रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। यस, एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज। दिस इज द मेन डेफिनेशन जो फंक्शन की है। ठीक है, अब देखें बेटे आगे। इसमें देखें, 1 with 2, 1 with 4, 2 with 6, 3 with 4, सभी तो कवर हो गए, 1 2 3 आ गए, फर्स्ट पोजीशंस देख रहे हैं बेटे हम सिर्फ। लेकिन फर्स्ट पोजीशन में 1 रिपीट हो गया, सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। 1 की 2 इमेज भी है, 1 की 4 इमेज भी है, दैट मीन्स 1 की 2 इमेजेस हो गई। ओके, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 has 2 images, 2 and 4। ओके, आपको रीजन भी समझ आना चाहिए बिल्कुल। ओके, ये देखते हैं बेटे नेक्स्ट। 1 2 3 तीनों कवर हो गए, और तीनों ही एक बार हैं। हम सेकंड को बिल्कुल बॉदर नहीं करते बेटे, वो रिपीटेड हो सकता है। फंक्शन होना देखने के लिए हमने सिर्फ फर्स्ट देखना है। 1 2 3 तीनों आ गए, और तीनों में से कोई भी रिपीटेड नहीं है। यस, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज। ओके, अब लास्ट देख लेते हैं बेटे। 1 2 3, 3 नहीं है, दैट मीन्स 3 की इमेज नहीं है। दैट मीन्स एक एलिमेंट रह गया ए का जिसकी इमेज नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज इमेज ऑफ 3 इज नॉट देयर। ओके, क्लियर दिस? ठीक है, तो हमने एरो डायग्राम से भी कर लिया, हमने रोस्टर फॉर्म से कर लिया। ठीक है, और हमने डोमेन रेंज भी काफ़ी निकालने सीखे हैं 11th में। एक बार उसको भी रिकॉल कर लेते हैं बच्चे अभी। उससे पहले फंक्शन लिखने की नोटेशन। नोटेशन और उसमें कुछ टर्म्स जो हम बार बार कंफ्यूज करते हैं, जब भी क्वेश्चन आते हैं हम उन टर्म्स को समझते नहीं है, तो हम गलत आंसर निकालते हैं हमेशा बेटे। हमने अभी देखा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में फंक्शंस को, रोस्टर फॉर्म में। तो ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन में है तो वो तो रिलेशन है, तो उसी फॉर्म में लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर की तरह। ठीक है, फॉर ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये अगर हम फंक्शन कह रहे हैं, इसमें अगर बात कर रहे हैं, तो ए का ए एलिमेंट सेकंड के बी एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इन एफ, सॉरी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ। ओके, ये तो रोज हम रिलेशन में सीख ही चुके हैं, वही नोटेशन लिख रहे हैं। बट अब फंक्शंस में इसको हम इस ढंग से नोटेशन भी दे सकते हैं, दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। एफ अगर ए पर अप्लाई किया तो हम बी मिलेगा। f of a is equal to b. Ordered pair AB belongs to F can be written as a f of a is equal to b. That means A is, sorry, B is image of A under F. Okay, this is called image. Second set के element images, and A is called pre-image or inverse image of B. A is called pre-image or inverse image of B, and B is called image of A under F. Make it very much clear बेटा, ये notation, ये name स्पेशली जब याद नहीं होते तो हम गलत चीज निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है, दे आर बेसिकली प्री इमेजेस। फंक्शन के जो सेकंड सेट में एलिमेंट्स हैं, दे आर इमेजेस, and we can definitely write ordered pair AB belongs to F as f of A is equal to B. Okay, hope you all have got it. अच्छे से इस नोटेशन को याद रख लीजिए बेटा।
अब बात करते हैं बेटे फंक्शन के डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज की। नो डाउट हम रिलेशन में भी बात कर चुके हैं, बट यहाँ फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अब क्या डिफरेंस आ गया है? हमने रिलेशन में स्पेशल टाइप फंक्शंस तब कहा जब हर एलिमेंट ऑफ ए की इमेज है। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट पर ए के सभी एलिमेंट आ सकते हैं, राइट? एग्रीड? जब फर्स्ट पोजीशन पर ए के सभी एलिमेंट आ सकते हैं तो डोमेन तो ए कंप्लीट हो गया। एग्रीड? तो ये अब हमने ध्यान रखना है, वरना हमें रिलेशन से भी ये टर्म्स पता हैं। सेम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए कंप्लीट फर्स्ट सेट, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है। बेसिकली डोमेन हमने क्या डिफाइन किया था? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अभी वो क्या हो गया? ए, क्योंकि हर एक की इमेज डिफाइंड है। ओके, हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है। ओके, यस। नेक्स्ट इज कोडोमेन। कोडोमेन सेकंड सेट को ही कहा था हमने वहां पर, अभी भी वही बात है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज रेंज। रेंज हमने जो वहां कहा था वही है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, बट वहां पर हमने ये नोटेशन नहीं की थी, तो हम बस यहाँ पर अब उस नोटेशन में डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ, या क्योंकि फंक्शंस में हम ज्यादातर बेटे इससे लिखते हैं, फंक्शन इज एक्चुअली नॉट समथिंग न्यू। आपको याद हो तो जब हमने लाइंस ड्रॉ की थी 10th क्लास में, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये सब हमने ड्रॉ कर रखे हैं, हमने 11th में भी कर ली, इनफैक्ट 10th में भी आपको उसी से रिलेट करवाया था मैंने कि दे आर बेसिकली फंक्शंस। तब तक हमें नाम नहीं पता था, बस पढ़ चुके हैं हम। अब हम बाय नेम कर रहे हैं, तो हमें उनकी स्टैंडर्ड नोटेशंस जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, उसी नोटेशन को भी सीखना है। ठीक है, f of a is equal to b, set of all elements b such that f of a is equal to b, that means ordered pair a b का second element हो गया, वही definition हो गई। ठीक है, रिलेशन की बस हमने फंक्शन की नोटेशन में लिख दिया। where a belongs to a। अब ये क्यों लिखा, इसको ध्यान रख लीजिए बेटा। जब हम कह रहे हैं b is the images of a and a belongs to a, ओके, तो डोमेन तो कंप्लीट ए है ना, सबके लिए ये ए होगा ना, सभी ए के लिए इमेजेस होंगी। तो यहाँ पर जब हम रेंज को बात करते हैं तो एफ ऑफ कैपिटल ए भी नोटेशन दे देते हैं। ओके, क्योंकि सबकी इमेजेस हैं, ए के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, जस्ट इसीलिए। ओके, जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। ये एक फंक्शन है 1 2 3 पर है, तो दैट मीन्स 1 2 3 कवर होने चाहिए, बिल्कुल कवर्ड है, और रिपीट कोई भी नहीं है। ये इस सेट पर है 5 6 7 सेट पर। ठीक है, तो इसका डोमेन फटाफट देख लेते हैं। फंक्शन है तो डोमेन कंप्लीट फर्स्ट सेट होगा। ओके, कोड डोमेन कंप्लीट, सॉरी रेंज है पहले। रेंज हम बात करें तो जो जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है 5 6 5 रिपीट हो रहा है, रिपीट लिखने की सेंस नहीं होती, ओनली 2 एलिमेंट्स इन रेंज 5 and 6। ओके, एंड कोड डोमेन अगेन द सेम सेट 5 6 7। ओके, जो हमने रिलेशन में भी किया था, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, बस स्पेशल यहाँ ध्यान जो रखना है, डोमेन इज द कंप्लीट फर्स्ट सेट। ओके, ठीक है, domain is the complete first set, codomain is the second set, and range is the set of all second elements। या फिर हम functions के केस में कहें तो set of all b's where b are images of a, where a is in set a। ओके, चलिए। यस, ये भी बहुत ज़रूरी बात है बेटे, क्योंकि हमने अपने कोर्स में रियल फंक्शंस ही पढ़ने हैं। ठीक है, इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं 11th में। स्टिल लेट अस रिकॉल रियल वैल्यूड और रियल फंक्शंस क्या होते थे बेटे। फंक्शंस फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब ये सेकंड सेट मतलब फंक्शन की इमेजेस, ये सेकंड सेट सबसेट हो रियल नंबर्स का, बी इज ए सबसेट ऑफ आर, तब हम कहते थे इसे रियल वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूज रियल आनी है, इमेजेस रियल आनी है। ठीक है, और जब ये दोनों ही सेट
ए एंड बी दोनों ही सबसेट हैं रियल नंबर्स के, आर के, तब हम कहते थे रियल फंक्शन है। ये नोटेशन सॉरी ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा। और हमने रियल फंक्शंस ही करने हैं अपने कोर्स में। कुछ रियल फंक्शंस हम रिकॉल कर ले, हम फंक्शंस डिटेल में 11th में कर चुके हैं। वैरायटी ऑफ फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सभी हमने जो किए थे सब रियल फंक्शंस थे। और अपने कोर्स में हम रियल फंक्शंस ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब डोमेन एंड कोडोमेन बोथ विल बी सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यस, नंबर्स ऑफ फंक्शंस, ये बात हमने 11th में नहीं की थी। अभी हम कर रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। जिन बच्चों ने तब पूछा था उन्हें बता दिया था, बट आई थिंक अब आपने आगे कंपटीशंस भी करने हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी। बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जिस सेट में इमेजेस जा रही हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, cardinal number of b raised to the power cardinal number of a. This is the formula to find number of functions. एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं ये आया कैसे बेटे। होप जिनको क्यूरियोसिटी हो वो उनको सेटिस्फाई हो जाए। अब बात करते हैं बेटे, क्योंकि ये फंक्शंस हैं तो हर एलिमेंट ए के लिए इमेज होनी है। ठीक है, इमेज होनी है तो कितनी चॉइसेस हैं। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर एन एलिमेंट ऑफ ए टू रिलेट विद एनी एलिमेंट ऑफ बी। ए कितनी चॉइसेस से जुड़ सकता है, कितनी वेज हैं उसकी, जितने बी में एलिमेंट है। राइट, ए किसी से भी जुड़ सकता है ना, जितने बी में एलिमेंट है। दैट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ बी is the choices for A to relate with any element. Okay, अब जब A के एक एलिमेंट के पास एन बी चॉइसेस हैं तो A के तो n एलिमेंट्स हैं। उन सबको रिलेट करने के लिए चॉइसेस कितनी हो गई टोटल, एन बी क्रॉस एन बी क्रॉस एन बी एन ए टाइम्स। राइट, हर एक एलिमेंट को यहाँ से यूज रिलेट होने की चॉइसेस एन बी हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट को बी से रिलेट होने की चॉइसेस एन बी है। तो एन ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ एन ए है ना, तो उनकी टोटल वेज वही फंडामेंटल प्रिंसिपल से करेंगे तो एन बी क्रॉस अप टू एन बी कितनी टाइम्स हो गया, एन ए टाइम्स। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एन बी रेज टू द पावर एन ए। राइट, hope it is clear to everyone. So you must remember this. Number of functions from a set A to another set B is cardinal number of B raised to the power cardinal number of A. Okay, I hope it is clear how we get this formula. Okay, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे इस पे। How many functions can be defined from the set A with element 1 2 3 to a set B with nb, cardinal number of b is equal to 2। याद है बेटे रिलेशंस कितने डिफाइन होते थे ऐसे, फ्रॉम ए सेट ए टू बी, ए में 3 एलिमेंट्स बी में 2 एलिमेंट्स, तो रिलेशंस 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 64। राइट, याद है सबको। अब हम देख रहे हैं फंक्शंस कितने हैं उनमें से। रिलेशंस तो 64 है, उनमें से फंक्शंस कितने हैं, that can be found using this formula. And here nb is 2, na is 3, clear cut सबको पता है। that means nb raised to the power a means 2 raised to the power 3, that means 8। that means वो जो हम 64 relations निकाल सकते हैं from a to b, उनमें से functions कितने हैं, 8। okay, got it, clear। Functions are nothing but special types of relations। जब A से B में हम 64 relations define कर सकते हैं तो उनमें से functions हैं 8। Okay, I think this is clear to everyone। Okay, चलिए आगे देखते हैं। Yes, functions को देखने के लिए एक vertical line test भी हमने डिस्कस किया था बेटे। vertical line test क्या था,
जब हम फंक्शन के ग्राफ में वर्टिकल लाइंस बनाएं और वो एक से ज़्यादा जगह कट करे, तब हम क्या कहते थे, वो फंक्शन नहीं है। राइट, वो फंक्शन नहीं है। देखते हैं एक बार एक फिगर से। A curve in a plane represents the graph of a real function if and only if no vertical line intersect it more than once. अब ये जो ब्लैक से है वो तो फंक्शन का ग्राफ है बेटे। ओके, ये जो कलर्ड लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल मींस वर्टिकल लाइंस हैं। ओके, हम क्या कह रहे हैं, इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस। अब यहाँ देखे, ये वर्टिकल लाइन ने एक पॉइंट पे कट किया, इस वर्टिकल लाइन ने भी एक पॉइंट पे कट किया, इस वर्टिकल लाइन ने भी एक पॉइंट पे कट किया, दैट मीन्स ये फंक्शन है। ओके, एग्रीड। ओके, कंपटीशंस में अब वो तो वन मार्कर्स में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, बुक में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा सकते। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्रिएटिविटी पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कंसेप्ट समझा दिए गए आपको, आपको उसे कैसे भी अप्लाई करना आना चाहिए। ओनली देन वी कैन से दैट यू हैव लर्न समथिंग। रटे रटाए 50 क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपके ही फॉर्मूले मैं फोर्थ फिफ्थ को पढ़वा दूँ वो भी रट के कुछ लिख देंगे, हमें रटे नहीं चाहिए। हमने तो कंसेप्ट समझने हैं, हमें तो उन टॉपिक्स को, उन कंसेप्ट्स को घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, हम अगर कमांड कर लेते हैं, हमें आ जाते हैं वो सॉल्व करने, तब हम कह सकते हैं हमारी लर्निंग हुई है। एम आई राइट? बल्कि उससे भी आगे, हम उससे आगे भी कुछ सोच सकें, उनके आगे भी हम कुछ नया बता सकें। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब ये सेकंड, अगेन ब्लैक से वही फंक्शन का ग्राफ है। अब ये वर्टिकल लाइन बनाई है, तो ये देखो, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, दो पॉइंट पर कट कर रही है, ये भी दो पॉइंट पर कट कर रही है। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। एग्रीड? ठीक है, चलिए अब आप जल्दी से बता देंगे, बताइए जल्दी। दो पॉइंट पर, दो पॉइंट पर, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, तो दिस इज अ फंक्शन। वेरी सिंपल टू सी। तो सिंपली याद रखना, आपने ग्राफ पर वर्टिकल लाइन बनाई जाए और वो वन पॉइंट पर सिर्फ कट करे वर्टिकल लाइन तो फंक्शन है, अगर मोर देन वन पर करे तो फंक्शन नहीं है। ओके, आई होप यू विल रिमेम्बर इट। अब आते हैं बेटे हमारा मेन पोर्शन जो अब 12th का स्टार्ट होता है। अभी तक तो हमने 11th का रिवाइज किया। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चलिए इसके लिए भी हम बेटे थोड़ा सा फिगर से ही समझते हैं पहले, एरो डायग्राम्स के से। आपने क्या देखना है बच्चे इसमें, आप ऑब्जर्व करके बताएंगे इन एरो डायग्राम से मुझे, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स और नॉट। मतलब यहाँ के अगर एलिमेंट अलग हैं तो वो अलग एलिमेंट यहाँ के भी डिफरेंट एलिमेंट से ही कनेक्टेड हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो वन से कनेक्टेड हैं, जो भी हमने फंक्शंस के वक्त भी देखा था। किसी को डाउट हो सकता है कि ये फंक्शन ही नहीं है, बट क्या था, दो एलिमेंट एक से कनेक्ट होना परमिटेड था। ठीक है, अब हमने देखना है एक एक से ही रिलेटेड है या दो एक से रिलेटेड है या दो से ज्यादा एक से रिलेटेड है, पहली बात ये देखनी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो इसको फॉलो करेगा कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट से रिलेटेड होगा, दैट विल बी कॉल्ड वन वन, दैट विल बी कॉल्ड वन वन। और जो नहीं फॉलो करेगा दैट विल बी मैनी वन। सिंपल जो टर्म कह रहे हैं, वन इज रिलेटेड टू वन तो वन वन कह दिया, अगर टू और मोर देन टू विल रिलेटेड टू वन तो मैनी वन कह दिया। ठीक है, सिंपल नेम। चलिए इसी को देखते हैं पहले, इससे सेकंड टाइप पे बाद में आएंगे। तो दो टाइप तो ये हो जाती है, अगर वन एलिमेंट रिलेटेड टू वन तो वन वन, और इफ मोर देन वन रिलेटेड टू वन तो मैनी वन। ओके, जस्ट सी,
वन रिलेटेड टू वन, वन रिलेटेड टू वन, वन रिलेटेड टू वन। ठीक है, अब हमने ये नहीं बॉदर करना प्लीज फंक्शन है या नहीं, हम तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं। अब जितने लिखेंगे हम वो सब फंक्शन हैं, हमने तो उनकी टाइप देखनी है। तो ये वन वन हुआ या मैनी वन? वन वन, एग्रीड, वन इज रिलेटेड टू वन, तो दिस इज वन वन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए बच्चे, वन रिलेटेड टू वन बट हेयर टू रिलेटेड टू वन, एक भी ऐसा आ गया तो ये क्या हो गया? तो दिस इज वन वन, दिस इज वन वन, बट दीज टू आर रिलेटेड टू वन, दैट मीन्स दिस इज मैनी वन। ओके, जो वन वन नहीं है दैट इज मैनी वन। नेक्स्ट देखिए बच्चे, वन रिलेटेड टू वन, वन रिलेटेड टू वन, वन रिलेटेड टू वन, वन रिलेटेड टू वन, सभी वन रिलेटेड टू वन है, दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट मीन्स दिस इज वन वन। ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है ये। लास्ट देखें, सॉरी, this one related to one, this one related to one, but these two related to one, that means not one one, और जो one one नहीं है वो many one, right? Agreed? I hope one one and many one is very much clear to all of you. Okay? अच्छा चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप जो हम करने वाले हैं बेटे। If all elements in second set are related to any element in the first set, this means सेकंड सेट के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी से रिलेटेड हैं ए से या नहीं है। ठीक है, आपको याद है जब हमने स्पेशल कंडीशन की थी, मैंने तब भी आपको बोला था कि इसी पे हम देखेंगे मेन। यहाँ पर ये एक एलिमेंट है जो रिलेटेड नहीं है, अगर ऐसा एलिमेंट है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। और अगर ऐसा एलिमेंट है तो फंक्शन इनटू है, मतलब जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। और ऑन टू कैसे होगा कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, सेकंड सेट पे कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं कि उसकी फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट सेट से रिलेशन नहीं है। ठीक है, प्री इमेज नहीं है। ठीक है, अभी हमने वर्डिंग कर ली है। यहाँ के एलिमेंट के लिए इधर का एलिमेंट प्री इमेज, यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो तो ऑन टू, और अगर यहाँ जैसे यहाँ पर है एक एलिमेंट हो जिसकी प्री इमेज ना हो तो इनटू। ओके, तो F1 क्लियर कट क्या हो गया बच्चे? इनटू, राइट? एग्रीड, F1 इज इनटू। अब F2 देखिए, F2 एक एलिमेंट यहाँ भी मिल जाता है, तो ये क्या हुआ, ऑन टू या इनटू? इनटू। ओके, जिसमें एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी प्री इमेज नहीं है दैट इज इनटू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसमें कोई एलिमेंट बचा हुआ है? नो, सभी की प्री इमेज है, दैट मीन्स दिस इज ऑन टू। ओके, दिस इज ऑन टू। लास्ट में देखते हैं F4, F4 में भी कोई एलिमेंट नहीं है ऐसा। ठीक है, सबकी प्री इमेजेस हैं, तो दैट मीन्स दिस इज ऑन टू। ओके, क्लियर? अब टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी ध्यान रख लीजिए बेटे। वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और जो वन वन ऑन टू दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ देखें तो F3 is both वन वन and on टू, so this is bijective. ओके, चलिए एक बार रिकॉल करके फिर आगे बढ़ते हैं। If different elements related to different elements, then one one. If not, then many one. Okay. If every element of second set has pre-image, then on to. If not, then into. Okay. तो आप भी समझ गए होंगे, बेसिकली तो ये दो टाइप्स हैं, जब वो नहीं होती तब दूसरा नाम है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करते हैं।
अब देखते हैं बेटे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। वन वन फंक्शन जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखने हैं बेटे आपने। फॉर्मली हम कहते हैं ए फंक्शन f from a to b is said to be injective if different elements of a have different images in b under f। इसी से हम अभी चेक कर रहे हैं एरो एरो डायग्राम, ठीक है। बट इसी को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं दैट इफ सॉरी two same elements in b have same pre-images in a। अगर यहाँ से दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट आनी चाहिए। ये तो हम चेक कर ही रहे हैं अभी, जो हमने चेक किए कुछ फंक्शंस वन वन है या नहीं। अभी ये जो दूसरी है, दिस मीन्स अगर यहाँ पर ये इमेज सेम आती है, सिंगल इमेज है, तो इसके प्री इमेज भी सेम ही होगी, वो सिंगल ही होगी। ओके, क्लियर। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसे? For all AB belonging to A, if A is not equal to B, then FA should not be equal to FB. AB are in A and FA, FB are here. If A is not equal to B, then FA should not be equal to FB. Okay? Or if FA is equal to FB, ये ही सिंगल पॉइंट हो, देन A should also be equal to B। कहीं केस होगा ही नहीं कि FA इक्वल टू FB हो और A इक्वल टू B ना हो, मतलब टू डिफरेंट सेम पर जाएंगे ही नहीं। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। Two different elements in A have two different images, or we can say two elements in B, sorry, two same elements in B have same pre-images। और ज़्यादातर बेटे हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए, थियोरेटिकली जब प्रूव करना होगा, ठीक है। चलिए, अब जो वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा जो, उसको हम क्या कहेंगे? ये केस देखिए, जैसे ये टू एलिमेंट्स वन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। टू डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो वन वन नहीं है ये। इसका भी नेम है दैट इज मैनी वन, जो अभी हम कर भी चुके हैं अपने एग्जाम्पल्स देखते हुए। बट ये भी आप ध्यान रख लीजिए, नो डाउट हमारा एम्फेसिस वन वन और ऑन टू पे रहेगा, बट इन सब की नॉलेज होनी चाहिए बेटा साथ। If different elements of A are associated with same element of B, then F is called many one function. Okay? Mathematical term में कहेंगे a mapping F from A to B is many one if there exists A B belonging to the first set for which A is not equal to B but FA is equal to FB. Okay? आई होप इट इज क्लियर। हम एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस कर चुके। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी बट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, ओके, देन इट इज कॉल्ड मैनी वन। ओके, yes, there is an important result regarding cardinal number of these two sets if it is injection. यू जस्ट अंडरस्टैंड इट, और इसको ध्यान रखिए बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत से हमारे यही छोटी छोटी जो कंसेप्ट्स के साथ कनेक्टेड नॉलेज होती हैं उसी पर ही आते हैं। आपको बार बार कहती हूँ, सिर्फ एक मेन टॉपिक रट के मत छोड़ दीजिए, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट। क्या कह रहे हैं? फॉर टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन इंजेक्शन, देन number of elements in A in first set is less than equal to number of elements in B। ये सिर्फ एक रफ स्केच बनाया हुआ है बेटा। जस्ट देखो, यहाँ ये वन वन है, राइट। वन वन मीन्स वन इज कनेक्टेड टू वन, ओके। लेकिन फंक्शन है तो यहाँ के सभी एलिमेंट्स तो कनेक्टेड होंगे, ओके, कोई छूटेगा नहीं। पर यहाँ कंडीशन नहीं है, यहाँ तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ओके, हो सकते हैं ना। ऑन टू नहीं कहा अभी हमने, सिर्फ वन वन कहा है। वन वन कहते हैं तो एन ए मतलब ये फर्स्ट सेट के कार्डिनल नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेकेंड,
ओके। और ये ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं जब फाइनाइट सेट हो। ओके, इनफाइनाइट सेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, फाइनाइट सेट हो। आई होप इट इज क्लियर, इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ बेटा। वन वन फंक्शन है तो सभी ऑक्यूपाइड होंगे, बट ऑन टू की बात नहीं कही जा रही, तो यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। दैट मीन्स एन ए विल बी लेस देन इक्वल टू एन बी। Cardinal number in A will be less than equal to cardinal number of B if the function is injective. Okay, clear? चलिए आगे देखते हैं। यस बच्चे, वन वन देखने के लिए भी एक ग्राफिकल टेस्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं जिसे। नो डाउट बच्चा ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट कंसेप्चुअल नॉलेज है। अगर हमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो वी कैन एनी टाइम आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जस्ट सी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिंपली हमें कहता है कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और वो टू या टू से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करे फंक्शन के ग्राफ को, तो वो फंक्शन वन वन नहीं है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। जस्ट सी सम एग्जांपल्स। ये ब्लैक लाइन फंक्शन की है। ओके, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं कलर्ड। ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, ये सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, ये सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है। अगर सिंगल पॉइंट पर कट करती है तो वो वन वन है, अगर मोर देन वन पॉइंट पर कट करती है तो वो वन वन नहीं है, आई मीन मैनी वन है। ओके, दैट मीन्स दिस इज वन वन। आई थिंक इट इज मोर क्लियर। ओके, just see some more examples. Sorry, this is again a function. We have drawn horizontal lines. 2 points पर कट कर रही है ये horizontal line, right? ये लाइन भी 2 points पर कट कर रही है, दैट मीन्स मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मीनिंग क्या है बेटे, ग्राफिकली मीनिंग क्या गया? जस्ट वन वन में आए, देखे 1 पॉइंट पर वन वैल्यू है, -2 पर ये वैल्यू है, 2 पर ये वैल्यू है, दो वैल्यूज नहीं है। 3 पॉइंट अप्रोक्स 6 है ये, उस पर ये वैल्यू है 3.6। ओके, सिंगल पर सिंगल वैल्यू है। इस पे जब देखें बेटे, -2 पर 2 वैल्यू, 2 पर भी 2 वैल्यू, मतलब 2 पॉइंट्स आ गए जिन पर सेम वैल्यू है। ओके, दैट मीन्स व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ y is equal to fx, then at two values of x we get same value of y। ओके, और वन वन में वो नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा ग्राफ क्या हो गया, मैनी वन। ओके, आई होप इट इज मोर क्लियर नाउ। ओके, वन पर वन वैल्यू ग्राफ से पता चल जाती है, मैनी वन। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी बेटे टू हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, फंक्शन का ग्राफ ये है हमारा। इस पॉइंट पर भी ये वैल्यू और इस पॉइंट पर भी ये वैल्यू, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ये भी 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। दैट मीन्स ये वैल्यू इस पॉइंट पर भी है और ये वैल्यू इस पॉइंट पर भी है। दैट मीन्स x की दो डिफरेंट वैल्यू पर y की सेम वैल्यू आ रही है, x की दो डिफरेंट वैल्यू पर y की सेम वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स दिस इज मैनी वन। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कोई हर्ज नहीं है बेटे, कंसेप्चुअल बेस है। और आपको बार बार कहती हूँ, आपको कुछ रिजल्ट्स, कुछ क्वेश्चंस नहीं रटने, सिर्फ कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं। आपको कंसेप्ट्स को जोड़ तोड़ कर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, यू कैन गिव द आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं बेटे ऑन टू, जिसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। सॉरी, सब्जेक्टिव हमने कब कहा, जो हमने सेकंड कंडीशन चेक की थी अपने कुछ एग्जांपल्स पर। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी सब्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b हैज अ प्री इमेज इन a। दैट मीन्स b का कोई एलिमेंट ना छूटे, सभी ऑक्यूपाइड हों जिनकी प्री इमेज हो। ठीक है, ओके, सबकी प्री इमेज है, सबकी प्री इमेज है, कोई एलिमेंट ना छूटे, यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो किसी से रिलेटेड ना हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन ए।
ओके जिसको सिंबॉलिकली कहेंगे तो फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू बी सेकंड सेट देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी दैट मीन्स B is the image of A, or we can say A is the pre-image of B. Okay, that means for all B belonging to second set, there is A belonging to first set such that A is the pre-image of B or B is the image of A. Okay. हम इसको बिल्कुल इस ढंग से देख सकते हैं बच्चे, जब हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन है तो दैट मीन्स ए के तो सभी ऑक्यूपाइड है एलिमेंट। ओके जब ऑन टू भी हो गया तो दैट मीन्स ये भी ऑक्यूपाइड हो गए, तो हम कह सकते हैं क्या फंक्शन अप्लाइड ऑन द सेट ए सेट ऑफ इमेजेस इज बी। आई होप इट इज क्लियर। ए के भी सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, बी के भी सभी इमेजेस हैं, किसके अंडर, एफ के अंडर। तो वी कैन राइट एफ ऑन ए इज इक्वल टू बी, जिसका इटसेल्फ मीनिंग क्या जाता है, एफ ऑफ ए बेसिकली क्या था बच्चे, रेंज, रेंज ऑफ एफ, और बी है कोडोमेन। तो हम बिल्कुल ये कंडीशन से भी चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। रेंज ऑफ एफ इज कोडोमेन ऑफ एफ, देन वी से फंक्शन इज सर्जेक्टिव। ओके, proper definition is this, but this is the quick way to check a function is surjective or not। फटाफट गेस करिए रेंज क्या है, और रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो वो फंक्शन सर्जेक्टिव है, ऑन टू है। ओके और जो ऑन टू नहीं है वो क्या है बच्चे, वो इनटू है। उसको भी एक बार देख ले। अब ये जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू कहेंगे। इनटू दैट मीन्स कब कहेंगे, इफ देयर is some element in B for which there is no preimage. There may be elements of B which are not associated with any element of A, then function is called into. Okay. We can say a mapping F from A to B is called into if there is an element of B which has no pre-image in A. Okay. जो on to नहीं है वो into, जो 1 1 नहीं था many 1. Okay. यस एक कंडीशन हमने कार्डिनल नंबर्स में इंजेक्शन के टाइम देखी थी बेटे, सर्जेक्शन में भी ऐसी कंडीशन है। बिल्कुल देखिए गौर से, ये जो एग्जाम्पल लिखा है हमने ऑन टू है, सभी कनेक्टेड है। अब बेटे ये मैंने पॉइंट से नहीं दिखाए एलिमेंट, बट मेक इट क्लियर दिस इज अ रफ स्केच, जस्ट वी आर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है। ओके लेकिन यहाँ क्या है बच्चे, ऑन टू तो है ये, लेकिन 1 1 नहीं है, 2 की सेम इमेज है। ओके अब जरा एलिमेंट्स काउंट कर ले, 1 2 3 4, बी में 4 एलिमेंट्स हो गए और ए में 1 2 3 4 5, राइट। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, राइट। तो वी कैन से फॉर टू फाइनाइट सेट्स, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, जब हमने 1 1 में की थी तब भी फाइनाइट सेट्स पे बात की थी, इनफाइनाइट के लिए ये रिजल्ट्स नहीं है। Two finite sets A and B, a function f from A to B is a surjection, then we can say number of elements in B is less than equal to number of elements in A. इंजेक्शन के टाइम क्या था, ये रिवर्स था, number of elements in A must be less than equal to number of elements in B. Okay, make it very much clear, the function which is not onto is onto, and if a function is surjection, then cardinal number of second set should be less than equal to cardinal number of first set. Okay, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्हीं रिजल्ट से निकलते हैं बच्चे। चलिए आप बात करते हैं बेटे अब बाइजेक्टिव फंक्शन की। बाइजेक्टिव फंक्शन मींस विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। और एक बात प्लीज और ध्यान रख लीजिए बेटे, बाइजेक्टिव फंक्शन को इटसेल्फ हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं,
ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन को सर्जेक्शन भी बोलते हैं। तो ये सब आपने नेम ध्यान रखने हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। जस्ट सी 1 is related to 1, okay, that means ये function 1 1 है, okay. There is no element in second set which is not related with any element of A. सभी एलिमेंट कवर्ड हैं सेकंड सेट के, दैट मीन्स ये ऑन टू भी है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपली दोनों को जस्ट कंबाइन करना है हमने, नथिंग मोर देन दैट। लेट अस सी, a function f from a to b is called bijective if it is both 1 1 and onto. If it is both 1 1 and onto, that is a function f from a to b is called bijective if fa equal to fb implies a equal to b for all ab belonging to a. 1 1 बता रहा है ये बेटे, if images are equal then pre-images are also equal, right? And surjective के लिए, onto के लिए, for all b belonging to second set there exists a belonging to first set such that fa is equal to b. That means every element of second set has a pre-image in a. Okay, clear? 1 1 and 2। और ये बेटे हमने डेफिनेशन अब वही लिखी है जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स में हमने ज्यादातर यूज करने हैं, यही हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। ओके, जस्ट जो अभी हमने कार्डिनल नंबर्स में रिलेशन किए इंजेक्शन सर्जेक्शन के लिए, अगर बाइजेक्शन होती है तो वो रिलेशन क्या कन्वर्ट हो जाता है, लेट अस सी। फॉर टू फाइनाइट सेट्स a and b, a function f from a to b is a bijection if na is equal to nb। याद है बच्चे, अभी अभी किया हमने, अगर इंजेक्शन है तो लेस देन इक्वल टू, अगर सर्जेक्शन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड सेट का लेस था तब, राइट। अब बाइजेक्शन में ये इक्वल हो जाएगा, जस्ट सी हाउ। 1 1 है तो 1 1 से ही कनेक्टेड होना है, ठीक है, और सर्जेक्शन है तो यहाँ कोई एलिमेंट भी नहीं रहना। ओके, तो दैट मीन्स डेफिनेटली इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ओके, तो जब बाइजेक्शन होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। Hope it is clear to everyone. Bijection means 1 1 and onto both, and number of elements in both the sets will be same. चलिए, ये कुछ रिजल्ट है बेटे 1 1 और 2 में, दो रिजल्ट, बहुत छोटे से रिजल्ट हैं, बट इन पे भी कई बार आपको बेटे बार बार 11 से कहती हूँ कि जो टॉपिक करना है वो हमने टोटली कवर करना है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी रिजल्ट हमने छोड़ना नहीं है उससे कनेक्टेड। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, फॉर ए फाइनाइट सेट एक्स, अगेन टू रिमेंबर, फॉर ए फाइनाइट सेट एक्स ए 1 1 फंक्शन f फ्रॉम x to x इज नेसेसरली ऑन टू। मतलब क्या हुआ, अगर f फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू अनदर सेम फाइनाइट सेट 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी होगा। इसका रिवर्स भी होल्ड करता है बेटा, ठीक है, रिवर्स भी देखेंगे आगे, बट ये कैसे होता है इसका रीजन समझ लेते हैं। नो डाउट, फिर से कह रही हूँ, रीजन का प्रूफ वगैरह आता हो ना आता हो, बट ये क्वेश्चन में ही कई बार आ सकता है बेटे। इफ एफ फ्रॉम, आपको मान लीजिए कर लेते हैं, आई थिंक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं भी, ये आपका एक्स सेट ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 लिख दिया आपसे, आपको कहा शो दैट दिस इज ऑन टू, तब एक्सप्लेनेशन देंगे ना, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली यही जो मैं आपको समझाने लगी हूँ वहीं से आना है, कैसे हुआ ये रिजल्ट। चलिए हम कॉन्ट्रडिक्टरी चलिए मान लेते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। ओके, हमने मान लिया f from x to x is not on to. Okay, if it not on to, that means there is an element of second set codomain such that for which fx is equal to not equal to y, for which there is no element x belongs to x such that fx is equal to y, right? क्लियर, ऐसा कोई एलिमेंट x ही नहीं है कि ये सेटिस्फाई करे। ओके, अब अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स y जो सेकंड सेट में है, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं डोमेन को डोमेन सेम है और f फंक्शन है, तो
डोमेन के 2 एलिमेंट्स होंगे जिनकी सेम इमेज होगी, क्योंकि सेकंड सेट में तो एक एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो कंफर्म्ड है फिर डोमेन में 2 एलिमेंट होंगे जिनकी सेम इमेज होगी, क्योंकि फंक्शन के लिए तो क्या होता है, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। अब दोनों सेम सेट है, ओके। और अगर ये इसका एक एलिमेंट बचता है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो फिर कंफर्म है कि इसके 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, ओके। So two different elements of X, which is domain, and we are talking about domain, might have same image in X, right? Agreed? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना बेटे, 1 1 तो दे रखा है, ये तो 1 1 को कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। जब यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो 1 1 तो नहीं रहा, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो दैट मीन्स अवर assumption इज रॉन्ग, दिस assumption इज रॉन्ग, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। ओके, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली इसका रिवर्स भी है, पर उससे पहले ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा बेटे, फाइनाइट सेट के लिए हम बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए ऐसा रिजल्ट जरूरी नहीं है होल्ड करेगा। ओके, चलिए इसका रिवर्स देखते हैं। इसके रिवर्स में कहा जा रहा है बेटे, फॉर ए फाइनाइट सेट x एंड ऑन टू फंक्शन f फ्रॉम x टू x इज नेसेसरली 1 1। अब फंक्शन ऑन टू है तो वो जरूरी है 1 1 भी होगा। और सेम पैटर्न में इसका भी प्रूफ देखेंगे बेटे, हम मान लेते हैं ये 1 1 नहीं है। जब 1 1 नहीं है तो दैट मीन्स डोमेन में 2 एलिमेंट हैं जिनकी सेम इमेज है, राइट? डोमेन में 2 एलिमेंट हैं जिनकी सेम इमेज है, ओके। जब 2 एलिमेंट की सेम इमेज है तो दैट मीन्स को डोमेन में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो बचेगा, राइट? जबकि हमें तो दे रखा डोमेन और को डोमेन सेम है। जब ये डोमेन और को डोमेन सेम है और इसके 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, तो यहाँ कोई एलिमेंट तो जरूर बचेगा जिसके लिए x बिलोंग टू डोमेन सेट ऐसा है कि fx इज इक्वल टू y नहीं है। दोनों तरीके से इस लैंग्वेज को कह सकते हैं बेटे, फॉर विच देयर इज नो एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इज इक्वल टू y, या फिर हम कहें देयर इज x सच दैट fx इज नॉट इक्वल टू y। मतलब ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर जिसकी प्री इमेज नहीं है, सिंपल टर्म्स में कहें तो। नो डाउट आपने मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं लिखना, तो आप इसी टर्म्स में लिखेंगे जो हम लैंग्वेज हर फंक्शन की पहले लिख रहे हैं। अगर ये हम बात कर रहे हैं इसकी कि डोमेन को डोमेन सेम है और 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, तो देयर इज एन एलिमेंट इन को डोमेन विच डोंट हैव प्री इमेज। अब डोंट हैव प्री इमेज तो ये तो हो गया कि ऑन टू नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। कॉन्ट्रडिक्शन हो गई तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, हमने एज्यूम किया था 1 1 है, ये एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो दैट मीन्स फंक्शन इज नेसेसरली 1 1। ओके, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। जहां पर क्लियर नहीं हो पॉज करिए, दोबारा देखिए बेटे, बट हर कंसेप्ट क्लियर रखिए, ओके। और यहाँ पर प्लीज ये भी ध्यान रखिए, दिस इज फॉर फाइनाइट सेट, अगेन फॉर इनफाइनाइट दिस सेम मे नॉट बी ट्रू। ओके, क्लियर टू एवरीवन। चलिए यस, अब हम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली हम सारा देख चुके हैं बेटे, कब इंजेक्टिव, कब सब्जेक्टिव, कब बाइजेक्टिव। अब प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम करेंगे तो हमने कैसे देखना है इंजेक्टिव है, एक बार उसको समझ लेते हैं बेटे। हम क्या करेंगे, f फ्रॉम a टू b डिफाइंड एज, ये हमें दिया होगा, हम उसको लिख लेंगे। सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स लेंगे फर्स्ट सेट के, कैसे लेंगे कि उनकी इमेजेस इक्वल है, ठीक है, उनकी इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे, एफ पी इक्वल टू एफ क्यू है, और इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा। सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट P इज इक्वल टू क्यू। अगर P इज इक्वल टू क्यू होगा तो 1 1 है, और अगर ऐसा नहीं मिलेगा हमें P इक्वल टू क्यू नहीं, P इज इक्वल टू सम 2 वैल्यूज ऑफ Q, या फिर हमारे पास नॉट इक्वल टू Q आ जाए क्लियर कट, तो अब हम कहेंगे 1 1 नहीं है, ठीक है। दिस विल बी अवर strategy to check injective function. ओके, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटे इसके। ये हमारा फंक्शन है, check whether f from n to n defined as fx is equal to 2x is injective or not.
वेरी सिंपल फंक्शन। आप ध्यान रखेंगे बेटे हर बार डोमेन को डोमेन क्या है, n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखिए, n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो हमने स्टैंडर्ड सिंबल्स किए थे सेट्स में, n z w r सब यूज होने हैं, ठीक है, q, तो बी रिमेंबर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और कैसे डिफाइन किया हुआ है, fx इक्वल टू 2x। अब हमने चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है या नहीं है। लेट अस सी, एक बार इसको हम एरो डायग्राम से रफली सोचते हुए एक बार दिमाग लगाएं बेटे। क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x, मतलब, और नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन है, मतलब 1 रखा तो 2 आएगा, 2 वैल्यू यहाँ रखी तो 4 आएगा, 3 वैल्यू यहाँ रखी तो 6 आएगा, 4 वैल्यू यहाँ रखी तो 8 आएगा। तो 1 1 से ही कनेक्टेड है, क्लियर दिख रहा है, 2 से कनेक्टेड नहीं होगा, यही चाहिए हमें। तो अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, इज दिस इंजेक्टिव और नॉट, सिंपली इस ढंग से सोचिए और आंसर दे दीजिए, यस इट इज इंजेक्टिव, ओके। बट बेटे मोस्टली 1 1 और 2 में आपको कंबाइंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको इंजेक्शन सर्जेक्शन दोनों चेक करने होते हैं और फिर कंबाइंड आंसर देना होता है। इनफैक्ट अभी हम आगे करेंगे इनवर्स भी होता है, वो भी बात की जाती है, और बल्कि इनवर्स वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तब इंजेक्शन सर्जेक्शन भी एक और तरीका है, बट वो हम आगे करेंगे। अभी सिंपली जो डेफिनेशंस हमने सीखी हैं उनसे हम इंजेक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं, जो भी हमने एल्गोरिदम की, हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं बेटे। हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं f फ्रॉम n टू n, बार बार आपको कहती हूँ क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी नहीं करना अपने आंसर लिखते हुए, तो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन से चाहिए। f फ्रॉम n टू n डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x, राइट। हमने 2 एलिमेंट ले लिए फ्रॉम द डोमेन सेट such that fx is equal to fy, that means images equal है। हम क्या देखना चाहते हैं आगे, प्री इमेजेस इक्वल है या नहीं है, ओके, ये करना चाहते हैं हम। तो सिंपली हम इनकी ये डेफिनेशन पुट करें, fx is equal to fy means 2x is equal to 2y, right? When we simplify these two, we cancel 2 in both sides, we will get x is equal to y, right? ठीक है, आ गया। We have begin with the images are same, we got pre-images are same, okay? और इंजेक्शन के लिए यही चाहिए था, अगर ये नहीं आता तो इंजेक्शन नहीं होता, बट ये आ गया, दैट मीन्स एफ इज इंजेक्टिव, ओके, क्लियर। तो प्लीज अपने मेथड क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की मार्किंग पे डिपेंड करके चलाते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको एरो डायग्राम इसलिए ही मैंने समझाया है कि मेंटली जब आप सोचेंगे तो आप इसी ढंग से थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है। बनाना वहां पे भी नहीं है, 1 मार्कर में ये बनाने नहीं बैठ जाना एरो डायग्राम, जस्ट यू हैव टू थिंक मेंटली, मेंटली सोचिए, और जस्ट 1 मार्क्स में है तो जस्ट इंजेक्शन है या नहीं है ये आंसर दीजिए। बट आपको 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में प्रॉपर इंजेक्शन सर्जेक्शन मिला के क्वेश्चन आता है तो ये जरूर प्रूफ करिए। इतना प्रूफ 2 मार्क्स में भी आ सकता है, नॉट अ बिग प्रूफ, ओके। जस्ट इंजेक्शन पूछ लें, जस्ट सर्जेक्शन पूछ लें चेक करने को, तो वो 2 मार्क्स में भी बिल्कुल वैलिड है, ओके। तो मेथड अपना जरूर ध्यान रखिए। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसी के और एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो फंक्शन है बेटे, आप क्लियर कट देखिए, अब ये डोमेन और कोडोमेन z है, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके, याद है सबको, सेट ऑफ इंटीजर्स। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमने चेक करना है, ठीक है। एक बार फिर रफली अगर 1 मार्कर में आया है सोच लें, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटे, अगर यहाँ -1 रखा हमने तो 1 आएगा, राइट। 1 रखा तब भी 1 आएगा, राइट। इसमें -2 रखा तो 4 आएगा, और 2 रखा तब भी 4 आएगा, ठीक है। ये तो हमने मेंटली सोच सकते हैं, और इसको सोच के हम क्या कहेंगे, इंजेक्शन है या नहीं है, नहीं है, मैनी 1 हो गया ना, 2 2 की सेम इमेज है, मैनी 1 हो गया, ये 1 1 नहीं है, मतलब इंजेक्शन नहीं है, ओके। अब जब थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे तब कैसे करेंगे, सेम स्टैंडर्ड पैटर्न, हम फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले, 2 एलिमेंट लेंगे, कैसे लेंगे, इमेजेस इक्वल है, इमेजेस इक्वल है तो हम उनकी डेफिनेशन पुट कर देते हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई,
राइट? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इज पॉजिटिव, राइट? ये पॉजिटिव है दोनों, बट स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ओके, और यहाँ हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, ठीक है? दैट मीन्स नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि दो वैल्यूज आ गई x की, और वो यहाँ वेरीफाई कर भी चुके हैं, -2 पर भी 4 एंड 2 पर भी 4। ओके, क्लियर? तो दिस इज नॉट एन इंजेक्शन। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देख। चेक वेदर f फ्रॉम r टू r, r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। बिल्कुल गौर से देखते जाइएगा बेटे, इन पर हमारा बहुत डिपेंड करता है कहाँ से डोमेन के एलिमेंट्स आने हैं, कहाँ पर रेंज के एलिमेंट्स आने हैं। डोमेन और को डोमेन क्या है पूरा इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव और नॉट, ठीक है? अब इसको भी आप देख लें एक बार। क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव एंड क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, ठीक है? तो यहां पर तो क्लियर कट एक एलिमेंट से एक ही कनेक्टेड होगा, ठीक है? ओके, अब इसका मैंने एरो नहीं बनाया, अब आप मेंटल प्रोसेस अपनी दौड़ा सकते हैं। 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 8, 3 इज रिलेटेड टू 27, 4 इज रिलेटेड टू 64। ओके, थ्योरेटिकल के लिए वही हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन कॉपी की है। वी हैव टेकन टू एलिमेंट्स, कहाँ से? डोमेन से। डोमेन इज आर, कैसे लेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, दैट मीन्स इमेजेस आर सेम, दैट मीन्स डेफिनेशन पुट करें तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। और बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, स्क्वायर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन क्यूब नहीं होता, तो फ्रॉम देयर वी गेट एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, दैट मीन्स दिस इज इंजेक्टिव। ओके, रफ एरो डायग्राम से देखें तो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 8, 3 इज रिलेटेड टू 27, 4 is related to 64, 1 is related to 1 only. Okay, चलिए, यस, ये इंजेक्शन के एग्जांपल्स हो गए कुछ बेटे। अब सजेक्शन कैसे देखते हैं, लेट अस सी द एल्गोरिदम। सजेक्शन में क्या करते हैं थ्योरेटिकली, हम सेम डेफिनेशन लेंगे f फ्रॉम a टू b, और हम ऐसे ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई है फंक्शन, ठीक है? हम क्या करते हैं, को डोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई है, मतलब सेम डेफिनेशन फॉलो करता है। यहां से हम सॉल्व करते हैं फॉर एक्स सॉल्व करते हैं तो लेट अस हैव दिस x इज इक्वल टू जी वाई, मतलब x y में फंक्शन आ जाता है हमारे पास। ओके, अब ये जो x आया, ये जो वैल्यूज आई, हम वो देखते हैं कि क्या वो a में बिलोंग करेंगी। ओके, अगर तो a में बिलोंग करती हैं, मतलब हर एलिमेंट y के लिए हमारे पास x ऐसा आ गया जो डोमेन में बिलोंग करता है, दैट मीन्स ऑन टू हो गया। ओके, और अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर ऑन टू नहीं है बल्कि इन टू है। ओके, ये एल्गोरिदम फॉलो करेंगे और नो डाउट 1 मार्क के लिए हमारे पास वो भी रिजल्ट है, रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। ये 2 और 4 मार्क्स के लिए प्रूफ है हमारे इस एल्गोरिदम से, बट 1 मार्क के लिए हम वैसे भी देख सकते हैं, और 2 मार्क्स में भी नो डाउट वैसे लिख सकते हैं आप बिल्कुल। 4 में भी आप लिखना चाहें, 1 पार्ट है पूरा बाइजेक्टिव पूछा है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं उसे, क्योंकि दैट इज द इजिएस्ट वे। अगर आप वो चेक कर पाते हैं तो वो इजिएस्ट वे है, ठीक है? दैट विल बी क्वाइट लेंदी। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल सेम ले रही हूँ अभी बेटे, जो इंजेक्शन के फंक्शन हमने चेक किए थे वही सजेक्शन के लिए चेक कर रहे हैं। इसके लिए यही हमने एरो डायग्राम बनाया था, ठीक है? अब एरो डायग्राम से मतलब 1 मार्क के लिए कैसे सोचेंगे, देखिए बच्चे, ये 1 2 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड, 3 6 से रिलेटेड, 4 8 से रिलेटेड, बट 1 3 5 7 9 एंड सो मैनी अदर्स आर देयर जिनकी प्री इमेज नहीं है। ओके, दैट मीन्स रेंज तो हो गई 2 4 6 8 एक्सेट्रा, लेकिन वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो सीधा हम कह देंगे दिस इज नॉट सर्जेक्शन। ओके, लेकिन थ्योरेटिकल प्रूफ कैसे करना है, लेट अस सी।
अगेन हमने डेफिनेशन लिखी फंक्शन की, f from n to n डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x। और सर्जेक्शन के लिए हमने क्या करना है, कोडोमेन से एक एलिमेंट लेना है सच दैट fx इज इक्वल टू y। हमने y बिलोंगिंग टू n दैट इज कोडोमेन ले लिया सच दैट y इज इक्वल टू fx। ठीक है, fx क्या था, 2x। तो लेट अस सॉल्व दिस फॉर x। fx is equal to 2x, so y is equal to 2x, right? तो we will have x is equal to y by 2। हमने x के लिए सॉल्व करना है ये रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ y आ गया y by 2। अब हम सोच सकते हैं बिल्कुल बेटा, x is equal to y by 2। अब यहाँ अगर सोचे पहला एलिमेंट ही ले ले n1, तो ये n1 इधर y1 रखा तो 1/2, दैट मीन्स हाफ। हाफ तो नेचुरल नंबर नहीं होता, हाफ तो डोमेन में नहीं है। दैट मीन्स इसमें वन एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, जो हम यहाँ देख भी चुके थे। ये वन की प्री इमेज यहाँ नहीं थी, विदाउट प्री इमेज है। ओके, उसी को थ्योरेटिकल हमने लिखना है। नाउ फॉर y इज इक्वल टू 1 विच इज इन कोडोमेन, देयर इज x इक्वल टू हाफ विच डज नॉट बिलोंग टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। ओके, ठीक है, ये फॉलो नहीं हो रहा, दैट मीन्स दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, क्लियर। और बिल्कुल 1, 2 मार्क्स के लिए और 4 के भी ऐसे पार्ट जो हम कोडोमेन और रेंज लिख सकते हैं, उसका भी मेथड एक बार देख लीजिए बेटे लिखने का। सिंपली हमने क्या करना है, रेंज ऑफ एफ क्या रहेगी, हम इसको जरा नेचुरल नंबर पुट करते जाएं तो 2, 4, 6, 8 जो हम यहाँ देख भी चुके हैं, 2, 4, 6, 8 बीच के एलिमेंट्स छूट रहे हैं, दैट मीन्स कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कोडोमेन है एफ का, that means range of f is not equal to codomain of f, that means it is not surjective। okay, clear। तो ये मेथड भी हम अपना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। दोबारा बोल रही हूँ, जो एग्जांपल इंजेक्शन में लिए हैं वही कर रही हूँ मैं। काफी लेट हो चुकी है क्लास, थोड़ा सा उसी से क्लियर रहे आपको मेथड करने का। fx is equal to x square and domain codomain both are z, set of integers। तो अगेन इसको अगर आप एरो डायग्राम से देख लें एक बार, यही सेम है जो हमने अभी किया था, -2 to 4, 2 to 4, -1 to 1, 1 to 1। बट यहाँ हमने क्या देखना है, बहुत से एलिमेंट बचेंगे बेटे, जैसे 2 बचेगा यहाँ पर, 3 बचेगा यहाँ पर, -1, -2, -3 ये बचेंगे एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज नहीं है। ओके, तो रेंज इक्वल टू रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स ये भी सर्जेक्शन नहीं है। ओके, अब देखें एक बार इसका प्रूफ जो करेंगे। डेफिनेशन लिखी हमने फंक्शन की जो दी है, हमने कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट ले लिया कि fx इज इक्वल टू y है, इसको अब हमने पुट किया, वी विल गेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब जब यहां से x निकालेंगे तो दैट इज स्क्वायर रूट y, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो बेटे क्लियर कट नेगेटिव नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट इंटीजर्स में या रियल्स में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एक ऐसा ही y ले लेते हैं, y इज -1 विच इज इन कोडोमेन, बट x इज इक्वल टू √-1 विच इज नॉट इन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो दिस इज नॉट अ सर्जेक्शन। ओके, आप बिल्कुल इस ढंग से लिख सकते हैं बेटे। जब रेंज लिखेंगे, जब हम स्क्वायर करते जा रहे हैं तो 1, 4, 9, 16 0 भी डेफिनेटली 0 भी आएगा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सर्जेक्शन। ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं बेटा। ओके, क्लियर टू एवरीवन। दोनों में से कोई भी मेथड अपनाइए, वी कैन डू, बट नो डाउट फर्स्ट कुछ पार्ट भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ रेंज और कोडोमेन ही देखते रहें और उससे होना ही नहीं है, उससे आपको क्लियर ही नहीं होना, क्योंकि अभी तो ये सिंपल फंक्शन कर रहे हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं दोनों से। कई फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें ये नहीं कर पाएंगे। और नो डाउट एक और सिंपलेस्ट वे हम करेंगे जब हम इनवर्स पढ़ेंगे, कंपोजिशन आगे पढ़ेंगे हम, उससे भी एक और वे है बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर देखते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ इज फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, इसमें भी अगर आप बेटे वही रफली रिकॉल कर लो, 1 के इमेज 1, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 27, 4 की इमेज 64, तो बाकी सब एलिमेंट्स तो रह रहे हैं ना। बाकी 2 है जिसकी प्री इमेज नहीं है, 3 है जिसकी प्री इमेज नहीं है, 4, 5, 6, 7 इन सब की प्री इमेजेस नहीं है। ठीक है, let us see theoretical proof. f from r to r defined as this, हमने एलिमेंट ले लिया कोडोमेन में such that fx is equal to y, fx is equal to y means x cube is equal to y. ठीक है, that means x is cube root of y. okay, that means y is equal to -1. अगेन ये रियल नंबर्स में -1 भी है, और -1 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये हम भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, मतलब रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, रियल नंबर नहीं होंगे तो दैट मीन्स दिस इज नॉट सजेक्शन। ठीक है, अब इसमें जब आप रेंज को डोमेन लिखने बैठेंगे तो बेटे क्योंकि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके होंगे भी और बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके नहीं भी होंगे। ठीक है, तो आप रेंज एग्जैक्टली नहीं लिख पाएंगे यहाँ। इंटीजर्स में, नेचुरल्स में आप लिख पा रहे थे, बट क्योंकि दो कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं तो वी कांट राइट इन दैट फॉर्म। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को हम इन्हीं तरीके से करेंगे। हाँ, 1 मार्क्स में बिल्कुल अपनी सोच दौड़ाइए जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया। ठीक है, जैसे हम ये एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं 1 मार्क में। ठीक है, 1 मार्क में तो सोच में रहना, हमारे फाइनल आंसर हमने लिखना है। जैसे क्विकली सोच सकते हैं आप सोच लीजिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, आई होप यू ऑल कैन नाउ डू एक्सरसाइज 1.2. you can at least try many of the problems from there. ठीक है, if you have any doubt do send me to this email id. okay, thank you बच्चों। हाँ बिल्कुल, AYCL quiz is here in the description box. Do attempt that and check whatever you get today. Okay, ये बहुत जरूरी है बेटा। 1 मार्कर्स भी कैच करते हैं आप इससे, और आप अपनी आज की कंसेप्चुअल लर्निंग भी चेक करते हैं। ठीक है, अपनी फीडबैक भी जरूर शेयर किया करिए बेटे कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग फ्रॉम माय वीडियोस। ओके, दैट एनकरेजेस मी अ लॉट। ओके, मिलते हैं फिर बच्चे अगली क्लास में।